हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी 8th क्लास के सैम्पल पेपरों को सॉल्व करना शुरू किया है, जिसमें हम 3 सैम्पल पेपरों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा सैम्पल पेपर है अपना, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों को हमें आपसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम यह है हमारा कि सिर्फ हम इसमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दे रखे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो पढ़ाया गया है, आपके जो नोट्स हैं, उनमें से इनको अच्छे से आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए और तैयार कीजिए। तो 8वीं क्लास विज्ञान के क्वेश्चन पेपरों को हमने सॉल्व करना शुरू किया है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार कौन सा है। भाई हमारा ये हमसे पूछा गया है कि फसल करने के लिए या फसल की बुआई करने के लिए, जैसे जमीन के अंदर जब बीज डाला जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं भाई, फसल की बुआई करना कह रहे हैं। तो उसमें ऐसा कौन सा कृषि औजार है जिसका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है भाई। तो वो है हमारे पास आंसर क्या, सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा हम फसल बुआई करने में इस यंत्र का क्या करते हैं, औजार का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब बात करें भाई, थ्रेशर क्या है भाई, थ्रेशर की भी बात की जाती है। ये तो पता चल गया कि फसल की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग से क्या करते हैं, थ्रेशर का मतलब होता है कि जब फसल पक जाती है, पकने के बाद उस फसल से उसके दाने को अलग करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि सोयाबीन ले लीजिए, या गेहूं ले लीजिए आप, ठीक है, सोयाबीन ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए। तो जब गेहूं और सोयाबीन के दानों को उसमें से हमें अलग करना है, तो उसके लिए हमें उसकी थ्रेसिंग करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, थ्रेसिंग। जिससे क्या फायदा होगा हमें कि दाना भी हमारा अलग से निकल जाएगा और साथ में हमारे पास जो फसल है उसका भूसा बनकर भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसिंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा दे रखा है हमें रहट। रहट है हमारा सिंचाई यंत्र एक तरीके से। ठीक है, तो जो कुआ बावड़ी हुआ करती थी, उनमें से इस रहट के माध्यम से क्या निकाला जाता था, पानी बाहर निकाला जाता था। ठीक है, तो ये रहट का काम है। दूसरा दे रखा है हमें क्या, हल। भाई हल भी बहुत पहले समय में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आज इसकी जगह नए नए कृषि यंत्रों ने हमारी जगह ले ली है। लेकिन इसके द्वारा जो किया जाता था ना, वो काम वो किया जाता था कि मिट्टी की तैयारी करने के लिए, जिसको हम जुताई कहते हैं, वो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था हल का। लेकिन बुआई करने के लिए फिलहाल हम किसका उपयोग कर रहे हैं भाई, सीड ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं। तो सीड ड्रिल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो ब्रेड होती है या जो इडली होती है, जो हमारे फास्ट फूड है, इडली फूल जाती है भाई, इसका कारण क्या है भाई। ठीक है ना, तो ब्रेड और इडली को फुलाने के लिए या इनको सॉफ्ट बनाने के लिए इनके अंदर अपन सोडा का उपयोग करते हैं भाई। क्या मिलाया जाता है इनके अंदर, सोडा मिलाया जाता है, खाने वाला सोडा। इनको जैसे ही इसके अंदर मिलाया जाता है, तो इनके अंदर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से इनके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। लेकिन फिर हम बात करें कि इसमें ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है भाई। ईस्ट, इडली और ब्रेड फूल जाती है, उसके अंदर ईस्ट एक प्रकार का कवक है, इनकी कोशिकाओं की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसकी वजह से ब्रेड और इडली अपनी क्या हो जाती है, इतनी फूल जाती है। इनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरे क्वेश्चन पे हमें दे रखा है क्या, कि अमीबा में प्रजनन होता है भाई। भाई कोई भी जीव जंतु दे रखा हो हमें, प्रत्येक जीव जंतु की ये जनन करना एक क्षमता है भाई। क्यों, क्योंकि प्रजनन या जनन के माध्यम से वो जीव जंतु अपनी संख्या को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। हर जीव जाति का साथ ऐसा होता है। कईयों जीव जंतु तो हजारों में जीवों को पैदा करते हैं अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। पेड़ पौधों को ले लीजिए,
पेड़ पौधों के अंदर एक ही पौधे के अंदर इतने सारे फल लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जिस इस पेड़ से इतने सारे फल तैयार हो रहे हैं, हर हर पौधे हर फल से एक नया पौधा बनकर क्या हो तैयार हो। लेकिन हाँ, जीव जंतुओं के अंदर जनन की प्रजनन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भाई अमीबा में प्रजनन होता है भाई, तो अमीबा के अंदर जो प्रजनन होता है ना, वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसका मतलब क्या है कि अमीबा जब कोई जो जीव है, मान लो हमारे पास ये अमीबा जो हमें दे रखा है, अब ये अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है और इन दोनों भागों से दो नए अमीबा बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जो कि एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो इसको कहते हैं हम द्विखंडन या द्विविखंडन। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है, जो जनन होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा द्विखंडन कहलाता है। ठीक है। दूसरा मुकुलन पढ़ा था हमने, हाइड्रा में होता है ये सनलाइन के द्वारा, मतलब मिलकर बनाती है तो होता नहीं है। कायांतरण जो मेढक में पाया जाता है, जिसके माध्यम से मेढक का जो बच्चा होता है ना, टेडपोल, वो इस कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेढक में बदल जाता है, इसे हम कायांतरण कहते हैं। तो पिछले सेट सैंपल पेपरों में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगला दे रखा है हमें कि धनुष को खींचने के लिए जो धनुर्धर होता है ना, उसके द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण कौन सा है। तो भाई ये क्वेश्चन बार बार हर सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है हमारा, तो ये हमारा पेशीय बल का उदाहरण है भाई। एक धनुषधर जो होता है, धनुर्धर जो होता है, वो धनुष को जब खींचता है बल लगाकर, तो उस पर कौन सा बल लगाया जा रहा है भाई, पेशीय बल लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेशे का तार इस्पात के तार से भी बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है भाई। तो ये है हमारे पास एक नायलॉन। नायलॉन जो है ना, वो एक प्रकार का बहुलक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रेशा है, इसे हम बहुलक कहते हैं, कृत्रिम रेशा। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस रेशे को डिजाइन किया है, वो बहुत अच्छा खासा मजबूत होता है, प्रबल होता है। इसलिए आपसे पूछा गया है कि रेशे का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, तो वो है आपका कौन सा, नायलॉन। बाकी का कपास है, ऊन है, रेयन, ये आपके प्राकृतिक रेशे दे रखे हैं, तो ये कृत्रिम रेशा अपना कौन सा है, नायलॉन। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आंसर इसमें टिक किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन रिक्त स्थानों की तरफ। अब देखो, रिक्त स्थानों की यदि बात की जाए, तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, एल्कोहल का उत्पादन। भाई एल्कोहल क्या है भाई, एल्कोहल एक तरीके की शराब ही है भाई। शराब को ही क्या कहा जाता है भाई, एल्कोहल कहा जाता है। और इस एल्कोहल का हमारे पास जो शराब है ना, उसका सूत्र होता है हमारे पास क्या, C2H5OH। ये हमारे एल्कोहल का सूत्र होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्कोहल बनाने के लिए या एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है या की सहायता से इसको बनाया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु कहते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, नाम आपको अच्छे से याद रखना है, मैं लिखे देता हूं इसका। एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, जो कि एक प्रकार का क्या है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, उस नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा इस एल्कोहल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मतलब देखा जाए तो शराब जो है, एल्कोहल जो है ना, उसको बनाने के लिए हम जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसको सड़ा गला कर ही बनाया जाता है भाई। उसका उत्पाद क्या कहलाता है हमारे पास, एल्कोहल कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले हम। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि धातुएं जो होती हैं ना, वो अम्लों से अवक्रिया कर लेती हैं, और जैसे ही धातुएं अम्ल के साथ अवक्रिया करती हैं, अम्ल क्या है, जैसे कि हमारे पास HCl अम्ल है, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 आपका। ये जो अम्ल हैं स्वाद में खट्टे भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जैसे ही कोई धातु आपकी अम्ल से अवक्रिया करती है, तो वो उस अम्ल में से किस गैस को बाहर निकाल देती है, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है क्या, H2, हाइड्रोजन। तो धातुएं अम्लों से अवक्रिया करके क्या का बाहर कर देती हैं भाई, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती है। मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। क्लियर।
आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बोला है हमसे कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भाई यहाँ पर तेल का कहने का मतलब है हमारा जो ईंधन है, चाहे तो आप पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो, इन ईंधनों की हम बात की जा रही है। तेल का मतलब हम इस ईंधन की बात कर रहे हैं कि जब भी कहीं पर तेल या पेट्रोल डीजल की वजह से आग लग गई, उस आग को बुझाने के लिए हम किस चीज का उपयोग नहीं करेंगे भाई? उसके लिए उपयोग नहीं करेंगे हम किसका? जल का, पानी का, जिसका सूत्र होता है आपका क्या? H2। इसका उपयोग नहीं किया जाता है भाई। तेल द्वारा या पेट्रोल द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। अब कहेंगे भाई क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि तेल पेट्रोल डीजल जो होते हैं ना, वो पानी से क्या होते हैं भाई? हल्के होते हैं। पानी भारी होता है तो पानी तली में नीचे बैठ जाता है और पानी के ऊपर ये तेल ईंधन पेट्रोल डीजल जो है ना वो तैरते रहते हैं और इनके अंदर आग लगती रहती है, पानी के द्वारा आग नहीं बुझती है। तो इस आग को बुझाने के लिए फिर हमें उपयोग करना पड़ेगा किसका? रेत का। मतलब ऐसी चीज का उपयोग करना पड़ेगा कि वो इस तेल के चारों तरफ ऑक्सीजन को बाउंड कर दे, ऑक्सीजन ना आने दे, क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी तो वहां पर वो आग क्या हो जाएगी? फिर बुझ जाएगी। तो इसलिए ऐसी चीजों को बुझाने के लिए हम काय का उपयोग करते हैं भाई? रेत या और अन्य चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन युक्त पदार्थों का भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि जल के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, अब भाई ग्रह क्या है, सबसे पहले बात इसकी करें तो ग्रह हम उन आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, सूर्य भी ग्रह, वो सॉरी, पृथ्वी भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये हमारे ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को हम कहते हैं क्या? चंद्रमा। उन खगोलीय पिंडों को क्या कह देते हैं भाई? हम चंद्रमा कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई? चंद्रमा कह देते हैं। जैसे कि तो सही से काम जवाब होगा हमारा कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो आंसर हमारा होगा क्या? उपग्रह। उपग्रह। जैसे ही सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। ठीक, पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। मंगल के उपग्रह का नाम फोमोस और डीमोस है। ठीक है, ऐसे सभी ग्रहों के अपने अपने क्या होती हैं भाई? उपग्रह होते हैं। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा उपग्रह। ठीक है, तो भाई आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, थोड़े से क्वेश्चन और दिखा दिए जाएं आपको। ये हैं अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए, आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है क्या कि खरपतवार क्या है भाई? हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? कोख का अभिलाक्षण उपयोग लिखिए। प्रवास क्या है आपका? अलैंगिक जनन की परिभाषा और अलैंगिक जनन की दो विधियों के नाम। धक्के या खिंचाव के द्वारा जंतुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जंतु कोशिका का नामांकित क्षेत्र। नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले बहुत हानिकारक प्रभाव। और चित्र की सहायता से किसी एक ऐसे उपकरण का वर्णन करना है जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में किया जाता है। क्लियर? तो ये थे आपके और क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और दिखाते हैं आप। ये दे रखे हैं आपको आगे। ठीक, तो इसमें तड़ित से सुरक्षा, खाद्य पदार्थों का संचयन, ठीक है, और विद्युत लेपन किसे कहते हैं? क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना उचित है? घर्षण क्या है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार भाई देख के जाइए। एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस करने के लिए दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 तक आपको इसमें दे रखे हैं। आगे हम आने वाली क्लास में हम आपको आगे का मॉडल पेपर लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो करीबन 6 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे।
इसके आगे कुछ और मॉडल पेपर होंगे तो आपको बिल्कुल उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपकी क्लास है, उनके क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलना शुरू हो। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।